अमेरिका ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री सेल मंजूर की है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और इस मिलिट्री सेल में पाकिस्तान को F-16 तैयारों के लिए मिसाइल मिले गए। अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाका तैयारों के लिए जदीद M120 एयर टू एयर मिसाइल की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। ये मिसाइल्स फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले हथियार हैं जो आवाज़ की रफ्तार से 5 से 10 गुना तेज़ रफ्तार हैं और फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस मिसाइल में ऐसे ख़ास बात क्या है और क्या ये भारत के लिए ख़तरा है। ये मिसाइल अमेरिका की कंपनी रेथियोन तैयार करती हैं और इस मुआहदे की मालियत तकरीबन 46.1 मिलियन है अमरीकी डॉलर है। और इस मिलिट्री सेल में और भी बहुत से ममालिक हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर, ओमान, कोरिया, ग्रीस, स्विट्ज़रलैंड वगैरह। और इस सेल की कुल वैल्यू 2.5 बिलियन डॉलर तक है। इस मुआहदे की तकमील मुतवक्के तौर पर मई 2030 तक है। इस वक्त तक इन ममालिक को ये सारे हथियार डिलीवर करने हैं। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के F-16 तैयारों के लिए जदीद M120C और D मिसाइल्स की फराहमी है। ये मिसाइल ख़ास तौर पर F-16 ब्लॉक 52 तैयारों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो पहले से पुराने मॉडल M120C पायो इस्तेमाल कर रहे थे। नए मिसाइल्स से पाकिस्तान को बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR में दुश्मन के तैयारों को निशाना बनाने की सलाहियत मज़ीद बढ़ जाएगी। लेकिन अभी तक इसके वाज़ेह नुकात सामने नहीं आए कि कितने मिसाइल मिलेंगे। इसके बारे में अमरीकी महकमा दिफा ने तादाद ज़ाहिर नहीं की, सिर्फ इसकी वैल्यू ज़ाहिर की और ना इसके किसे वेरिएंट के बारे में बताया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को M120C8 या D3 वेरिएंट मिल सकता है और D3 निस्बतन ज़्यादा जदीद और लंबे फासले वाला वेरिएंट है। अब इससे जुनूबी एशिया में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होगी और पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ ऑप्शन के हथियार होंगी। लेकिन भारत इससे खुश नहीं होगा क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका पाकिस्तान को किसी किस्म के हथियार मुहैया करे या उसको फरोख्त करे। भारत इसको रोकने की कोशिश करेगा जो वो माजी में कई बार कर चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि वो उसमें कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसकी इतने औकात अभी नहीं कि वो ग्लोबल सतह पर बात कर सके या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करे। लेकिन वो सिर्फ गोदे मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करेगा। पाकिस्तान को 30 से ज़ायद इत्तहादी ममालिक में शामिल किया गया था जो कि गैर मुल्की फौजी फरोख्त के फ्रेमवर्क में शामिल थे जो वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान महदूद दिफाई ताउन की मुमकिना तजदीद की निशानदही करते हैं। अब इस मिसाइल की शमूलियत से पाकिस्तान पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और ना एयरफोर्स को कोई ख़ास बरतरी, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही चाइनियर PL-15 मिसाइल इस्तेमाल करता है जो कि इससे ज़्यादा रेंज और ताकतवर है और वो उसने 7 और 10 मई को दुनिया को दिखा दिया था कि कैसे चाइनियर सिस्टम एक स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार है। लेकिन पाकिस्तान अपने F-16 तैयारों को वक्त के साथ अपग्रेड करता रहता है और ये इसका हिस्सा है। तो क्या अमेरिका ने दोबारा से पाकिस्तान एयरफोर्स को एयर टू एयर मिसाइल प्रोग्राम में शामिल कर दिया है? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान F-16 ब्लॉक 52 के साथ M120 का C किस्म का मिसाइल इस्तेमाल करता है। यही मिसाइल फरवरी 2019 में इस्तेमाल किए गए थे जब PAF ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट किया और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में घुसने वाले भारत के 2 तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने जनवरी 2007 में 700 MRAM खरीदे थे जो उस वक्त हथियारों का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी ऑर्डर था।
یہ پیش رفت پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری کے طرف اشارہ ہے۔ امریکی صدر کے حلف برداری کے فوراً بعد جو مثبت اشارے ملنا شروع ہوئے تھے، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنی اقتصادی اور تجارتی شراکت داری کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کا اشارہ ہے۔ M120D میں زیادہ تر پرانی ڈیزائن کو برقرار رکھا ہوا ہے، جیسا کہ پچھلی سیریز ہے، جبکہ اس نئے ورژن میں مڈ کورس ڈیٹا اور انٹیگریشن اور ٹارگٹ اپ ڈیٹ کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ میزائل لانچ کی اونچائی اور رفتار کے لحاظ سے اس کی مؤثر رینج 90 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ میزائل ٹھوس پروپیلنٹ راکٹ موٹر سے لیس ہے اور معیاری وار ہیڈ ڈیزائن کو برقرار رکھتا ہے۔ C-820 لائن ایکسپورٹ ماڈل کے طور پر کام کرتا ہے اور اسے متعدد اتحادی فضائی افواج کے ذریعے اپنایا جا رہا ہے۔ M120D3 جو کہ امریکی افواج کے لیے مخصوص ہے، اس میں D سیریز کے لیے منفرد ڈیٹا لنک اور نیویگیشن کی صلاحیتیں شامل ہیں۔ یہ مڈ کورس ٹارگٹ اپ ڈیٹس اور ہوائی جہاز کے سینسرز اور کمانڈ نیٹ ورکس کے ساتھ رابطہ کی اجازت دیتا ہے۔ D3 کی رینج 160 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ امریکہ C-8 ماڈل کے ساتھ یکساں ہارڈ ویئر انٹرفیس کو برقرار رکھ کر امریکہ اور اس سے منسلک نظاموں کے درمیان باہمی تعاون کو بھی یقینی بناتا ہے۔ پاکستان کے لیے C-8 کا اپ ڈیٹ الیکٹرانک کاؤنٹر میجر اور گائیڈنس سسٹم موجودہ لانچ سسٹم اور مشن سافٹ ویئر کے ساتھ مطابقت برقرار رکھتے ہوئے موجودہ سسٹم سے ایک قدم آگے کے بارے میں سوچے گا۔ پاکستان نے آخری بار جموں و کشمیر میں فروری 2019 کے دوران MRAM کے آپریشنل استعمال کی تصدیق کی تھی۔ موجودہ پیش رفت امریکی اور پاکستانی دفاعی حکام کے درمیان نئے سرے سے تعلقات کی عکاسی کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے ٹیرف مذاکرات میں بڑی رعایت کو حاصل کرنے کے بعد اس کے تیل اور معدنی ذخائر میں امریکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اس بات کا اشارہ دینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جہاں تک جنوبی ایشیا کا تعلق ہے، پاکستان ڈرائیونگ سیٹ پر ہے۔ لیکن کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے؟ یہ پاکستان پھر سے غلطی کر رہا ہے؟ اپنی رائے کے بارے میں ہمیں بتائے اور چینل کو فالو کرنا نہ بھولیے۔